हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंडाइसिस देखेंगे। और आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज़ ब्रॉड डिस्कशन। कोई स्टॉक स्पेसिफिक या ऐसी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा ब्रॉड व्यू रखेंगे जिससे आपको कुछ हेल्प मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये US 500 का चार्ट है। उसमें मैं ज़्यादा खाली ये चार्ट मैंने इसलिए रखा है कि अभी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है उसमें क्या है कि जो करेक्शन आ रहा है तो हम करेक्टिव फेज़ में है या तो करेक्टिव पैटर्न बना रहा है। तो जब करेक्टिव फेज़ में होते हैं तो चीज़ें कैसे उवल होगी, किस टाइप का करेक्शन बन के फिर इम्पल्स आएगा, ये सब चीज़ें फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और पैटर्न क्लियर नहीं होती है, तब तक ट्रेड करने का आपको मज़ा भी नहीं आ रहा है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एलयूटीयू। एलयूटीयू का कई लोग क्या है कि प्रेडिक्शन के लिए यूज़ कर दे, वो प्रेडिक्शन के लिए है ही नहीं एक्चुअली। एलयूटीयू में आपको कुछ पैटर्न दिखे, पैटर्न के बाद आप ट्रेड करो। पैटर्न रिकॉग्निशन में आपको कई बार बोला है कि वो एक क्या है कि वन ऑफ द कोर पिलर्स है एलयूटीयू का। तो ये चार्ट मैंने इसलिए आपके सामने रखा है कि आप देखिए कि यहाँ पर एक पैटर्न थी। तो आपका एनालिसिस एज ए ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर आपका जॉब क्या है कि आपकी प्रोसेस को आप जितना सिंपल रखो, चीज़ों को जितनी सिंपल रखो, इजी रखो, उतना आपके लिए अच्छा होता है। फिर हम जानबूझ के चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर दे, ये इंडिकेटर लगा दिया, कभी वो घुसेड़ दिया, कभी वो, तो उससे मज़ा नहीं आती। US 500 का जो चार्ट था दैट वाज एब्सोल्युटली क्लियर पैटर्न, आप देखिए। और ये मैंने एनालिसिस किया था और उसके बाद का मूव भी देखिए, वो टारगेट में मतलब उसने हिट कर दिया है। तो ऐसी पैटर्न जब दिखती है कहीं पर भी तो आपको काम करने का मज़ा आता है। सिमिलरली ये बैंक निफ्टी में देखिए, दिस मतलब एक क्लियर पैटर्न थी और उसके बाद जो मूव आया है आप देखिए यहाँ पर। और कई बार मैंने आपको बोला था कि मेरा व्यू बुलिश है, फाइनेंशियल सुसाइड मत कमिट करो आप। तो अब ये टारगेट को उसने हिट किया है और ये थर्ड वेव ही है। यहाँ पर जो फिफ्थ के लिए गए हैं और आई थिंक कि ये उसका थर्ड वेव कंप्लीट किया है। और अभी जो है दिस कुड बी फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट। अभी क्या है कि दिस इज़ मोर ऑफ ए गेज वर्क। जैसे मैंने पहले ही बताया कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अभी क्या है कि करेक्टिव फेज़ में है। तो अभी कैसे चीज़ें इवॉल्व होगी वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, और जो प्रेडिक्ट कर सकता है दोज आर जीनियस, और मुझे जीनियस बनने में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये करेक्टिव फेज़ में है, बट व्हाट आई कैन टेल यू कि अगर ये करेक्टिव फेज़ है, जैसे दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, ये फिफ्थ वेव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, तो ये फोर्थ वेव हो सकता है। तो फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए? 0.382 या 0.236 के आसपास होना चाहिए। तो उसी के आसपास ये आ गया है। और ये केस में यहाँ पर अब जाके हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये चार्ट फिर क्या है कि थोड़ा क्लियर कई लोगों को दिखता नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी और 1 आवर का चार्ट। तो ये वेव ए हो सकता है और ये वेव ए जो है बहुत ही शार्प है और दिस इज़ प्योरली गेज वर्क। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या है कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है या ना भी हो, कैसे इम्पल्स आएगा दैट वी डोंट नो, बट वी आर एज्यूमिंग कि फोर्थ में ए बना है, दिस इज़ वेव बी, दिस माइट बी वेव बी, और फिर यहाँ से सी बना के या थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेक्शन देके एक नेक्स्ट इम्पल्स के लिए वो जा सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है सबसे बड़ी यहाँ पर कि अब ये जो वेव 1 का हाई था, अगर यहाँ से उसको ऊपर जाना है वापस, तो ये वेव 1 का जो हाई है दैट इज़ अराउंड 22,450, उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। एज लॉन्ग एज इट स्टेज अबाउ दिस लेवल, तो फिर वो मूव कहाँ तक जा सकता है दैट वी डोंट नो, वो कोई नहीं कह सकता। क्योंकि ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी हम यहाँ पर एनालाइज करें बैंक निफ्टी को, तो 200 SMA के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस फेस किया है। और ये देखिए एक आज डोजी कैंडल बनाई है। तो बुल्स एंड बेयर्स बोथ वेर नॉट एबल टू मतलब डिसाइड कि क्या करना है अब। सो एक इनडिसिसिव कैंडल बनी है और दिस लुक्स लाइक इनसाइड बार। इसको हम बार चार्ट करके देखें तो दिस इज़ एन इनसाइड बार। तो अब कल क्या हो सकता है कि अगर हाई ब्रीच किया तो ऊपर की साइड में वी कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम, अगर लो ब्रीच किया तो क्या होगा कि नीचे की साइड में एक मोमेंटम आ सकता है। सिमिलरली हम निफ्टी में भी देखें
ये डेली का चार्ट। तो निफ्टी क्या है कि कंफर्म अप ट्रेंड में ही है और वो भी एक करेक्टिव फेज़ में है और उसने भी इनसाइड बार बनाया है। तो अब 20 EMA जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट के तौर पर कब से काम कर रहा है। आप देख रहे हो कि 20 EMA पर इट इज़ टेकिंग कांस्टेंट सपोर्ट, यहाँ पर लिया है, ये लिया है और आगे भी हम देखें तो वही मतलब उसी के आसपास आके बाउंस कर जाता है। ठीक है, दिस 1 2 एंड दिस इज़ थर्ड टाइम, एक्चुअली थर्ड और फोर्थ टाइम। तो अब निफ्टी में भी ये करेक्टिव पैटर्न कैसे ख़त्म होगी और नेक्स्ट इम्पल्स कैसे आएगा, वेदर वी आर इन वेव 4, और वो हम देखते हैं अब जाके। सबसे पहली चीज़ जो हुई है निफ्टी में वो तो ये है कि जो लोग उसको करेक्टिव करेक्टिव बोल रहे थे तो वो करेक्टिव तो है नहीं। अब WXYZ कुछ रहा नहीं है, बिकॉज दिस वॉज वेव 1, दिस इज़ 2, और ये वेव 1 जो है लास्ट वीडियो भी मैंने डिस्कस किया था। लास्ट मतलब 1-2 वीडियो पहले, उससे पहले हो सकता है, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि बुल्स का इमीडिएट टारगेट क्या हो सकता है कि ये पैटर्न को इनवैलिड कर दे पहले तो, और उसी को ही नेक्स्ट डे उन्होंने हिट किया था। और जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था एलियोट्यूब का निफ्टी का, उस टाइम पे हमने एनालिसिस किया था कि 11,800 मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट लग रही है और उसके पास जाके मूव टर्मिनेट हुआ है और ये पैटर्न अब इम्पल्सिव हो गई है, करेक्टिव है नहीं। और ये मूव आप देखो, और ये जो लेबलिंग है दिस इज मतलब बहुत हद तक सही है, क्योंकि आप मूव यहाँ पर देखोगे दिस इज 0 to 1 -2 करें हम, तो ये सेलिंग कहाँ से आया है, एग्जैक्ट 1.618 का एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव 3 यहाँ कंप्लीट हो गया है। देखो वेव 3 कभी कभी एक्सटेंडेड भी होता है। अब वेदर दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सटेंडेड और नॉट, या तो यहाँ से वेव 4 के करेक्शन में जाएंगे, वेव 4 के करेक्शन में जाएंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट बिगर करेक्शन। यहाँ से हम देखें कि ये वेव 4 का करेक्शन आ रहा है, जो IV मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर, तो 11,000 के आसपास भी आ सकता है, 11,100, 10,650 के आसपास, या तो प्रीवियस फोर्थ वेव की जो टेरिटरी है उसके आसपास भी आ सकता है। बट ये मूव ख़त्म हो गया है कि नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन। बिकॉज अब क्या है कि प्योर गेजवर्क है। बिकॉज यहाँ पर अनदर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, जो हम एनालाइज कर रहे थे कि ये वेव 5 है फॉर एग्जाम्पल, जो हमने लेबल किया था कि इफ़ दिस इज़ वेव 5th राइट, और फिर नीचे आ सकता है। तो अब ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है क्योंकि ये जो करेक्शन आया है यहाँ पर दिस इज़ वेरी शार्प। तो जो 5th वेव के लिए हम जा रहे हैं अब, उसमें भी ये खाली फर्स्ट वेव हो एंड दिस कुड बी द सेकंड वेव, ये करेक्शन करके हम थर्ड वेव के लिए भी जाए। जो ये थर्ड वेव है राइट, उसका थर्ड वेव यहाँ से मतलब जो 5th वेव जा रहा है वो एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पर हमने ऐसे लेबल किया था, लेबलिंग हट गई है इसलिए आपको मैं थोड़ा बताता हूँ वापस। 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5th। तो ये जो 5th वेव है उसका ये खाली वेव 1 हो, फिर ये वेव 2 का करेक्शन हो, और जो अब 5th वेव है उसका जो थर्ड वेव है उसके लिए भी जा सकते हैं। दीज आर द प्योर गेज वर्क। मैं आपको इसलिए बार बार यही बोल रहा हूँ कि पैटर्न जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक क्या है कि कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो निफ्टी में दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। तो अब कैसे चीज़ें डेवलप होगी उसके बाद ही मैं आपको कुछ कंफर्म कह पाऊँगा। या तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन के आता है, देन वी कैन एनालाइज कि भाई हाँ ये ऐसा लग रहा है और ऐसी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। बट अभी क्या है कि कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ माई पॉइंट। अब हम देखते हैं निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल इट इज़ इन वेव 3, दिस इज़ वेरी क्लियर। और अब हम 1 आवर में जाके देखें तो ABC लग रहा है ये, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करूँगा। तो ये करेक्टिव पैटर्न यहाँ पर एक कंप्लीट हो गई हो ऐसा लग रहा है। अब उसने कौन से इम्पल्स को करेक्ट किया है वो क्या है कि फिर ज़्यादा डिटेल में जाके एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि निफ्टी मेटल मैंने पहले कभी एनालाइज ज़्यादा डिटेल में किया नहीं है। बट यहाँ पर एक करेक्टिव पैटर्न लग रही है, तो शायद कल एक फॉलोअप मूव दे सकता है निफ्टी मेटल। हम यहाँ पर उसको एनालिसिस पहले डेली में करें,
मूविंग एवरेज के हिसाब से। देखो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का व्यू भी हमें लेना पड़ता है, वी कैन नॉट इग्नोर मूविंग एवरेजेस एंड ऑल दैट। 20 EMA पर ही एग्जैक्ट बाउंस लिया है उसने, और दिस इज वर्जिन पुलबैक जिसको हम बोल सकते हैं। तो अब कल फॉलोअप मूव दे सकता है मेटल इंडेक्स, तो देखते हैं अब मेटल इंडेक्स में क्या लगता है वापस। अब हम देखते हैं फार्मा। फार्मा हमने पहले एक बार एनालिसिस की हुई है और उसका लेबलिंग एज इट इज़ है मेरे पास। फार्मा में एक पैटर्न मुझे क्लियर दिख रही है, क्योंकि ये फिफ्थ अभी कंप्लीट ना भी हुआ हो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, बिकॉज अब जो फिफ्थ वे में जा रहे हैं उसमें क्या लग रहा है कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, और दिस माइट बी ए करेक्शन। अब जो फिफ्थ के लिए जा रहे हैं उसका मतलब थर्ड वेव कंप्लीट हुआ हो और उसका फोर्थ वेव है। अब 1 आवर में जाके हम देखें यहाँ पर, तो ये फोर्थ जो डेली का है वो कंप्लीट हुआ और अब डेली के फिफ्थ के लिए जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको पता चले। तो ये क्या हो सकता है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4 एंड वी मे गो फॉर ए फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ। ये जो फिफ्थ वेव है उसके फिफ्थ वेव के लिए जाए, और इसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा ही लग रही है, क्योंकि ये भी मतलब जो वेव 2 है उसमें बहुत क्लियर करेक्शन था, वेव 1 इज़ क्लियर, और ये वेव 3 देखे उसमें भी वेव काउंट्स बहुत क्लियर है। और अब ये जो लास्ट फेज़ है, दिस लुक्स कि ये पूरा करेक्टिव फेज़ था और इट माइट हैव एंडेड, क्योंकि वेव बी में ट्रायंगल था ऐसा लग रहा है यहाँ से क्लियरली। ट्रायंगल्स कहाँ पर होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं वेव बी में या तो वेव 4 की पोजीशन में होते हैं। ये वेव बी में पूरा ट्रायंगल था, उसके बाद जिसको बोलते थ्रस्ट आउट ऑफ ट्रायंगल एक शार्प सेलिंग आया था फार्मा में। सो इसको लेवल करना हो तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, और सी का एक्सटेंशन हम ले तो हमें ज़्यादा मतलब एक क्ल्यू मिल सकता है, और दिस इज मोर देन 100% एक्सटेंशन हो गया है। 1.25 के आसपास टर्मिनेट हो गया हो ऐसा लग रहा है। तो अब फार्मा में क्या कर सकते हो कि जो फिफ्थ वेव के लिए जा रहा है, जो फिफ्थ वेव है उसका भी फिफ्थ वेव के लिए जा रहा है, तो 1, 2 कंप्लीट करके थर्ड में ही हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो 2 के लिए थोड़ा नीचे आए। बट इन शॉर्ट ये स्टॉप लॉस के साथ 11,000 ये जो लो बनाया है, दिस इज़ 11, मतलब ब्रॉडली वी कैन से 11,000 का जो स्टॉप लॉस है वहाँ का स्टॉप लॉस लेके आप अब फार्मा स्टॉक में थोड़ा लॉन्ग प्रीफर कर सकते हो। और व्हाट लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट, तो हम देखें यहाँ से ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन ले तो हमने देखा कि दिस इज 0 to 3 -4 करे तो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो आती है दैट इज़ अराउंड 12,000। तो एक 700-800 पॉइंट का मूव मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट इन अ फार्मा इंडेक्स। तो फार्मा स्टॉक्स हम थोड़ा प्रीफर कर सकते हैं। तो हमने मेटल इंडेक्स देखा, फिर फार्मा देखा, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी मैंने थोड़ा आपको ब्रीफ किया, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, दिस इज़ माय पॉइंट। और कुछ लगेगा तो आई विल डिस्कस। आई होप ये वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।